अरे ये हाथी तो मेरे बराबर है। हमारे जंगल में तो हाथी के बच्चे भी इनसे बड़े होते हैं। ये कैसे हो सकता है? जरूर तुम लोग बाहर से आए हो। जो भी आता है यही सवाल पूछता है कि हम इतने छोटे कैसे हो सकते हैं। हम तुमको बताना चाहते हैं। छोटू हिरन लंबू हिरन का छोटा भाई था। एक सुबह जब लंबू हिरन नींद से जागा तो उसने पाया कि वो अकेला ही गुफा के अंदर सो रहा था। अरे ये छोटू कहाँ चला गया? रात तो मेरे साथ ही सोया था। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। लंबू भैया, मुझे रहस्यमय टापू को देखने का बहुत मन है। रात को आपने वहाँ जाने से मना कर दिया, इसलिए मैं अब अकेला ही वहाँ जा रहा हूँ। कुछ दिन वहाँ रुककर वापस आ जाऊंगा। अरे बाप रे, छोटू अकेला उस टापू पर चला गया। लंबू हिरन को उसकी बहुत चिंता हुई। उसने एक एक करके जिराफ, खरगोश और मोंटू बंदर को इकट्ठा किया। तुम फिक्र मत करो लंबू हिरन, हम चारों छोटू हिरन को सही सलामत यहाँ पर वापस लेकर आएंगे। सभी समुद्र किनारे पहुँचे और नाव में बैठकर निकल गए। काफी देर आगे बढ़ने के बाद उनको एक टापू नजर आया। वो देखो, लगता है वही रहस्यमय टापू है। उन्होंने नाव को किनारे पर लगाकर जमीन पर कदम रखा ही था कि तभी दो हाथी उनकी तरफ आए। अरे दो हाथी, कहीं ये हम पर हमला ना बोल दें। जैसे ही वो हाथी उनके करीब आए तो चारों हैरान रह गए। अरे ये हाथी तो मेरे बराबर है। हमारे जंगल में तो हाथी के बच्चे भी इनसे बड़े होते हैं। ये कैसे हो सकता है? जरूर तुम लोग बाहर से आए हो। जो भी आता है यही सवाल पूछता है कि हम इतने छोटे कैसे हो सकते हैं। हम तुमको बताना चाहते हैं कि ये एक रहस्यमय टापू है, और इन्हीं रहस्यों में एक रहस्य ये भी है कि यहाँ पर छोटे जीव बड़े और बड़े जीव छोटे होते हैं। अरे वाह, लगता है यहाँ बहुत मजा आने वाला है। चलो आगे चलते हैं। ये लोग अब आगे बढ़े तो उनको एक गोल गोल सफेद पत्थर नजर आया जो कि बहुत बड़ा था। अरे वो देखो, ये पत्थर कितना बड़ा और चिकना है। चलो इस पर चढ़कर देखते हैं। अरे ऐसा मत करो, इस पर से फिसल गए तो बहुत चोट आ सकती है। हिरन की बात को नजरअंदाज करके मोंटू बंदर और खरगोश उस पत्थर पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही वो उसके बीच में पहुंचे उसमें एक बड़ी दरार आ गई। अरे इतना बड़ा पत्थर होकर ये इतना नाजुक भला कैसे हो सकता है? इसमें तो दरार पड़ रही है। तभी उनको दूर से एक बड़ी चिड़िया उनकी तरफ आती हुई नजर आई। अरे बाप रे, ये पत्थर नहीं, एक अंडा है, और ये उसी चिड़िया का है जो गुस्से में हमारी तरफ आ रही है। उसने देख लिया है कि उसका अंडा तुमने चटकाया है। जल्दी से उतरो और भागो। ये सुनकर वो दोनों जल्दी से अंडे से नीचे उतरे और चारों भागने लगे, लेकिन वो चिड़िया उनके करीब ठीक उनके सरों पर आ गई। अरे बाप रे, इतनी बड़ी चिड़िया, ये तो गिद्ध से भी बड़ी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक जिराफ होकर एक चिड़िया से जान बचाकर भागता फिरूंगा। काफी देर भागने के बाद सभी एक गुफा में घुस गए। शुक्र है भगवान का कि हम बच गए। हाँ, लेकिन ये गुफा किसकी है? इतनी छोटी गुफा तो सिर्फ एक खरगोश की ही हो सकती है। तभी उनको शेर के दहाड़ने की आवाज आई।
आसमान से गिरे खजूर पे अटके हम शेर की गुफा में हैं। अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग शेर की गुफा में ही हो। सभी ने उस आवाज की तरफ देखा तो एक शेर सामने आया। लेकिन इसमें डरने की क्या बात है? मैं कोई खूंखार जानवर थोड़ी हूँ जो तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। जैसे ही शेर उनके करीब आया तो उन्होंने पाया कि शेर खरगोश से भी ज्यादा छोटा है। इस पर जिराफ ने लंबू हिरन के कान में कहा, हमारे जंगल में तो जंगली बिल्लियाँ भी शेर से बड़ी है। लगता है इसे मम्मी ने बचपन में कॉम्प्लान नहीं पिलाया था। तुम लोगों का कद सामान्य है। लगता है तुम दूसरे टापू से आए हो। शेर भाई, हम ड्रीमलैंड जंगल से मेरे भाई छोटू हिरन को ढूंढने आए हैं। क्या आपने यहाँ मेरे ही जैसे किसी छोटू हिरन को देखा है? हाँ, सुनने में आया है कि चींटी रानी ने एक हिरन को अपने महल में मेहमान बनाकर रखा हुआ है, जो कल ही बाहर से आया था। क्या एक चींटी यहाँ की रानी है? हाँ, टापू पर सबसे बड़ा जानवर चींटी ही है, इसलिए वही यहाँ की रानी है। लगता है मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा। आप हमें चींटी रानी से मिलवाने के लिए ले चलिए। कहीं वो छोटू को कुछ कर ना दे, वो बहुत नादान है। अब चारों उस छुटकू शेर के साथ एक महल पर पहुँचे। अरे बाप रे, इतना आलीशान महल! ऐसा महल किसी चींटी का हो सकता है, यकीन नहीं होता। सभी महल के अंदर गए। उन्होंने पाया कि एक बड़ी सी चींटी एक टीले पर बैठी हुई है और उसकी सेवा में कई जानवर खड़े हुए हैं। मेरा भाई छोटू हिरन कल यहाँ आया था। हम लोग उसी को वापस लेने के लिए आए हैं। आप उसे हमारे साथ भेज दीजिए। हाँ, वो हिरन है तो हमारे पास ही, लेकिन तुम उसको अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आपने उसको कैद करके रखा है? हम भला उसे सजा क्यों देंगे? हमने उसको यहाँ रोकने का फैसला उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर किया है। हैं? बहादुरी के किस्से? हाँ, फिलहाल आप उनसे मिल सकते हैं। वो हमारे मेहमान खाने में है। चारों अब एक कक्ष के अंदर पहुँचे, जहाँ पर छोटू हिरन बैठा हुआ था। उसके आसपास कई तरह के स्वादिष्ट पकवान और फल रखे हुए थे। अरे लंबू भैया, आप आ गए। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। अपने भाई को सही सलामत देखकर लंबू हिरन तो खुश हुआ था, लेकिन उसको गुस्सा भी आ रहा था। तुम यहाँ मुझसे बिना पूछे आए, और ये जानवर तुम्हारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? मुझे बताओगे? बताता हूँ भैया। असल में जब कल मैं यहाँ आया तो मुझे चींटी रानी के 2 सिपाही यहाँ पकड़ कर ले आए। तब मैंने चींटी रानी को अपने बारे में बताया। मैंने देखा कि मुझे यहाँ कोई नहीं जानता है, तो मैंने अपने बारे में बड़े झूठ बोल डाले, जैसे कि मैं अपने जंगल का सबसे बहादुर और ताकतवर जानवर हूँ, मुझसे सभी जंगलवासी डरते हैं और मैंने अपने जंगल को बड़े बड़े खतरों से बचाया है। तो वो तुम्हारी इसी झूठ को सच मानकर तुम्हारी खातिरदारी कर रहे हैं? हाँ भैया, मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और मैं एक दिन रुककर यहाँ से जाने वाला था, लेकिन आज सुबह जब मैंने चींटी रानी से यहाँ से जाने का प्रस्ताव रखा तब मुझे पता चला कि ये सब मुझसे क्या चाहते हैं। ये सुनकर लंबू हिरन, खरगोश, जिराफ और मोंटू बंदर सोच में पड़ गए। बताओ, क्या चाहते हैं तुमसे? चींटी रानी ने मुझे बताया कि पिछले कुछ महीने से इस टापू पर हर 4 दिन में एक बार दानव आता है और हर बार टापू के कुछ जानवरों को मारकर खा जाता है और ये सभी उससे डरते हैं। इसीलिए ये चाहते हैं कि मैं उस दानव को मारकर इन्हें आजाद करवा दूं और फिर मैं यहाँ से जाऊं। ये सुनकर चारों के पैरों तले जमीन निकल गई। अब अगर मैं सच बोलूंगा तो चींटी रानी मुझे जान से मरवा देगी। भैया, सच बताऊं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। वो दानव जब यहाँ आएगा तो मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा। ये सुनकर सभी सोच में पड़ गए। छोटू हिरन का झूठ सुनकर लंबू हिरन को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम यहाँ घूमने आए थे तो घूमकर चले जाते। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम जंगल में सबसे ज्यादा बलवान हो? रही बात उस दानव की, अगर इस टापू पर रहने वाला कोई भी जानवर उसको अभी तक नहीं मार पाया तो तुम भला कैसे मार सकते हो?
तभी इन सभी को एक आवाज सुनाई दी। मैंने सब सुन लिया है। इन सभी ने देखा कि उसी कक्ष के एक कोने में एक छोटा सा हाथी बैठा हुआ इनकी बातें सुन रहा था। देखो प्यारे हाथी, तुम प्लीज चींटी रानी से कुछ नहीं कहना, वरना वो छोटू को मौत की सजा सुना देंगी। मैं उनको कुछ नहीं बताऊंगा, बल्कि मेरे पास तुमको बताने के लिए कुछ है। ये सुनकर अब सभी छुटकू हाथी की तरफ गौर से देखने लगे। ये 4 साल पहले की बात है। एक जादूगर बाज हमारे टापू पर आया था। वो जादू की कला में इतना माहिर था कि उसने पूरे टापू को अपना दीवाना बना रखा था। फिर एक दिन वही दानव इस टापू पर आया। वो हर रोज आता और एक जानवर को खाकर अपनी भूख शांत करता। वो दानव कहाँ से आया है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। चींटी रानी का वजीर सियार उस दानव के यहाँ आने का जिम्मेदार जादूगर बाज को बता रहा था। उसने चींटी रानी को यकीन दिलाया कि जरूर जादूगर बाज ही उस दानव को लेकर यहाँ आया है, क्योंकि उसी के आने के बाद वो दानव यहाँ पर आया। इस पर चींटी रानी ने जादूगर बाज को बुलाकर ये बात कही। तब जादूगर बाज ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने ये कहा कि वो उस दानव को मारने का तरीका जानता है। लेकिन चींटी रानी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको कैद खाने में बंद कर दिया। उन्होंने उसकी छड़ी भी छीनकर एक अलग कैद खाने में बंद कर दी, जिससे वो जादू ना कर सके। उसके बंद होते ही उस दानव ने भी यहाँ आना बंद कर दिया था, जिससे साफ हो गया था कि उस दानव को बुलाने वाला वही जादूगर बाज था, जिसके बाद वो दानव कभी नजर नहीं आया। लेकिन कुछ महीनों पहले वो दानव फिर से वापस आया है और उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया है। ऐसे वक्त में छोटू हिरन ने यहाँ आकर अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाए तो चींटी रानी को इस पर पूरा भरोसा हो गया कि यही इस दानव को मार सकता है। ये सुनकर सभी चुप रहे और लंबू हिरन ने कुछ सोचा। मुझे लगता है हमें उस जादूगरबाज की बात सुन लेनी चाहिए। तुम हमें अभी उसके पास लेकर चलो। ये थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन टापू को बचाने के लिए मैं ये जरूर करूंगा। अब छुटकू हाथी इन सभी को छिपाकर महल के एक बड़े कमरे में ले गया, जहाँ पर एक जेल के अंदर जादूगर बाज बंद था। जादूगर बाज, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुमको इस जेल से आजाद करवा देंगे। मुझे इस जेल से कोई आजाद नहीं करवा सकता, क्योंकि चींटी रानी एक नंबर की बेवकूफ है। ये समय बहस करने का नहीं है। हमें ये बताओ कि क्या तुम उस दानव को मारने का तरीका जानते हो? हाँ, जानता हूँ। उसको मारने का केवल एक ही तरीका है। मुझे मेरी छड़ी का सारा जादू इस्तेमाल करना होगा, और फिर मैं जिस भी जानवर के ऊपर जादू करूंगा उसके सर पर एक चांदी का सिंह होगा आएगा। अगर उस चांदी के सिंह से उसकी नाभि पर हमला किया जाए तो उसकी मौत हो जाएगी। क्या उसके बाद तुम कोई और जादू करने लायक नहीं रहोगे? हाँ, मेरी छड़ी का सारा जादू खत्म हो जाएगा, लेकिन ये टापू बच जाएगा। मुझे इस बात की खुशी होगी। ठीक है, तो सुबह सुबह हम तुमको तुम्हारी छड़ी भी दे देंगे और इस जेल से निकाल भी लेंगे। फिर जब लड़ाई शुरू होगी तो मौका देखकर तुम अपना जादू इस्तेमाल करना। ये सब तय करने के बाद वो सभी वापस उसी कक्ष में आ गए। अगली सुबह महल के बाहर मैदान में चींटी रानी एक टीले पर बैठी थी। सभी जानवर वहाँ पर मौजूद थे। छोटू हिरन बीच में खड़ा था और काफी डरा हुआ था। शाबाश छोटू हिरन, हमें पूरा यकीन है कि तुम उस दानव को जरूर मार गिराओगे। इस पर छोटू हिरन ने मन में सोचा, मुझे तो लगता है आज ही मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा, वो भी बिना चंदन की लकड़ियों के। ओह नो! तभी जमीन में अजीब धमधमाहट हुई और सामने से एक दानव आता हुआ नजर आया।
अरे बाप रे, ये तो कितना बड़ा और भयानक है। आज तो मेरी चिता जलने से कोई नहीं रोक सकता। वो दानव छोटू हिरन के सामने आकर रुका और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ओहो, तो ये है वो बलवान जानवर जो मुझे मारने के लिए तुम लोगों ने चुना है। अभी देखो कमाल। ये कहकर उस दानव ने एक हाथ छोटू हिरन की मारा और छोटू हिरन बहुत दूर जा गिरा। छोटू! ये देखकर चींटी रानी के साथ सभी जानवर हैरान रह गए। तो छोटू हिरन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए बोल दिया, मैं तो बस ये देख रहा था कि तू कितना ताकतवर है। अभी देख तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। ये कहकर छोटू हिरन तेजी से उसकी तरफ भागा। जादूगर बाज अपनी छड़ी के साथ जिराफ के पीछे छुपा हुआ था। लंबू हिरन ने अब उससे कहा, यही सही मौका है जादूगर बाज, अपना जादू इस्तेमाल करो। ये सुनकर जादूगर बाज ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए छोटू हिरन ने एक छलांग लगाई। आजा मेरे बच्चे, तू तो मेरे पेट के अंदर एक निवाला बनकर जाने वाला है। ऐसा कहते हुए वो दानव अपने पेट पर हाथ फेर रहा था। तभी जादूगर बाज की छड़ी का जादू चला और छोटू हिरन के सर पर एक चांदी का सींग उग गया। वो जैसे ही दानव से टकराया, उसका सींग दानव की नाभि से होता हुआ पेट में घुस गया। दानव चीखता हुआ जमीन पर ढेर हो गया और कुछ ही मिनटों में ठंडा हो गया। अरे वाह! चींटी रानी बहुत खुश हुई और बाकी सभी जानवर भी खुशी से उछल पड़े। आप लोग इस दानव को खत्म करने का श्रेय मुझे ना दें। अब मैं आपको सब कुछ सच सच बताने जा रहा हूँ। ये सुनकर लंबू हिरन और उसके सभी दोस्त डर गए। जादूगर बाज, सामने आओ। ये सुनते ही जादूगर बाज चींटी रानी के सामने आया, जिसे देखकर चींटी रानी हैरान रह गईं। फिर छोटू हिरन ने उनको सब कुछ सच बता डाला। चींटी रानी को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने अब ठंडे दिमाग से सोचा और कहा, तुमने हमसे झूठ बोला था, ये तो था गलत, लेकिन तुम्हारे झूठ की वजह से ही ये बाज जो इतने दिनों से कैद में था आजाद हो पाया और हमें इसकी वफादारी का पता भी चल पाया। प्यारे जादूगर बाज, तुमने अपनी सारी शक्तियाँ खोकर हमारे टापू को बचाया और छोटू हिरन, तुमने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद चींटी रानी। आज से मैं जादूगर बाज को अपना वजीर नियुक्त करती हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए। उसके बाद छोटू हिरन और लंबू हिरन अपने दोस्तों के साथ वापस आने के लिए नाव में बैठकर निकल गए। किनारे पर खड़ी हुई चींटी रानी, जादूगर बाज और रहस्यमय टापू के बाकी सभी जानवर उनको हाथ हिलाकर टाटा कर रहे थे।